हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 30 सितंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के एक नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सही आंसर था इसका जितेंद्र जे यादव। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद बच्चन को। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 26 सितंबर को। कौन सा देश पिछले 4 वर्षों में भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन के उभरा है? आर्मेनिया। विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? 26 सितंबर को। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियो 4 मिशन का संचालन करेंगे? शुभांशु शुक्ला। वर्ष 2024 में 55वां IFFI महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहां पर 41वें ICC कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। वर्ष 2024 में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ICMR को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ABHED नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ABHED नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। और यह जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाए गए हैं। विभिन्न BIS स्तरों के लिए 8.2 किलोग्राम और 9.5 किलोग्राम के न्यूनतम संभावित वजन के साथ आगे और पीछे कवच वाले मॉड्यूलर डिजाइन जैकेट 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। बात करें अब हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं समीर V कामत। अब हम बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO 2024 की, तो हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO ने। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। अग्नि प्राइम नामक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO ने। भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट जेट रॉकेट किसने सौंपा है? DRDO ने। उड़ीसा के चांदीपुर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO ने। दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? DRDO ने। सुकोई 30 MKI जेट के लिए 60,000 करोड़ रुपए का अपग्रेड किसने शुरू किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO ने। भारतीय नौसेना ने उड़ीसा में बालासोर के तट पर किसके द्वारा निर्मित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया? DRDO ने। हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल के जौनपुर में एक परियोजना किसने शुरू की? DRDO ने।
बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO ने। चांदी पर उड़ीसा के तट पर नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? DRDO ने। 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 66वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2024 से 27 के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2024 से 27 की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है। 16वीं सभा का विस्तार 48 सदस्यीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों तक हो गया है और इसका उद्देश्य सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की उभरती भूमिका पर केंद्रित करना है। किस राज्य ने मनकीबिया समुदाय को 6वें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा दिया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा ने मनकीबिया समुदाय को 6ठे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा दिया है और वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें जंगलों पर आवास अधिकार प्रदान किए हैं। जनजातीय समूह में PVTG अधिक सुरक्षित समूह हैं और मनकीबिया एक अर्ध खानाबदोश समुदाय है जो रस्सी बनाने, छोटे जानवरों को फांसने, फंसाने और खाने के अपने पारंपरिक कौशल के लिए जाना जाता है। अब हम बात करें उड़ीसा राज्य करंट अफेयर्स की, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया? उड़ीसा ने। चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की? उड़ीसा ने। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? उड़ीसा में। FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक हॉकी टेबल पुस्तक का विमोचन किसने किया? ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। किस राज्य ने विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? ओडिशा राज्य ने। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के किस जिले में पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया? संबलपुर में। किस राज्य की मयूरभंज जिले के लाल चीटी की चटनी को GI टैग मिला? उड़ीसा। भारत का पहला राइस ATM किस राज्य में लॉन्च हुआ है? ओडिशा में। किस राज्य के सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना शुरू हुई? ओडिशा में। ओडिशा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन हैं? सुरामा पाड़ी। किस राज्य के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? ओडिशा में। ओडिशा के किस शहर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ? ओडिशा के भुवनेश्वर में। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधरन चंद्रकांत भंडारी का निधन हो गया? ओडिशा के। किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निपटने के लिए इन जानवरों को मारने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत राज्य के 5 जिलों में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का अभियान शुरू किया जाएगा और ये जिले हैं वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिमड्रोन A-थॉन का परीक्षण कहाँ किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लद्दाख में। भारतीय सेना ने लद्दाख के वारीला दर्रे में हिमड्रोन A-थॉन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है और इस आयोजन में 20 से अधिक स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं ने भाग लिया है और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियानों को ड्रोन तकनीक के उपयोग से क्रांतिकारी रूप से बदलना है। बात करें अब लद्दाख की, तो लद्दाख जो है वो अपने देश भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। राजधानी है लेह और वहाँ के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा।
अब बात करें हम लद्दाख स्टैटिक जीके की, तो लद्दाख की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह और कारगिल। खापा चांद को किसके नाम से भी जाना जाता है? लद्दाख के नाम से। लद्दाख किसके बीच स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी और जांस्कर पर्वत के बीच। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। लोसर यानी नया साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार कौन सा है? स्पुतक और गस्टर फेस्टिवल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? 2, लेह और कारगिल। लद्दाख में पोगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सा त्यौहार तिब्बती नव वर्ष से उत्पन्न हुआ है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? लोसर महोत्सव। लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। शंख एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य की पहली एयरलाइन होगी? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली भारत की नवीनतम एयरलाइन शंख एयर को परिचालन शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। एयरलाइन को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र 3 वर्षों के लिए वैध होता है। शंख एयर उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली पहली अनुसूचित एयरलाइन होगी। एयरलाइन का परिचालन केंद्र लखनऊ और नोएडा में होगा। एयरलाइन का लक्ष्य यात्रियों की सुविधा और उड़ान में आसानी पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय विमानन क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण लाना है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा के कलिंगनगर में। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंगनगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह स्टील सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 27,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ इस प्लांट की क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 8 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन समाज सुधारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित गरीबों और पिछड़ों वर्गों के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ उनको मुख्य धारा में लाना है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और साल 2014 में पहली बार अंत्योदय दिवस मनाया गया था। न्यायमूर्ति राजीव शेखर ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। न्यायमूर्ति राजीव शेखर ने राजभवन में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति शेखर की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव के तहत राव के झारखंड स्थानांतरण के बाद हुई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया है और वे इनके नाम हैं जैसे दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजीव शेखर, मेघालय हाईकोर्ट के इंद्र प्रसन्न मुखर्जी, केरल हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन मधुकर जामदार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तासी रबस्तान, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस के.आर. श्रीराम, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 27 सितंबर को।
विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व को उजागर करना है और वर्ष 2024 में इसकी थीम है पर्यटन और शांति। विश्व पर्यटन दिवस पहली बार 27 सितंबर 1980 को मनाया गया था। किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने हांगजो ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता है? तो ये जीता है जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने। जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय टेनिस जोड़ी ने हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 का युगल खिताब जीतकर अपना पहला ATP खिताब जीता है। हांगजो ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 एक ATP 250 प्रतियोगिता है जो हाई कोर्ट पर खेला जाता है। इसका आयोजन 18 से 24 सितंबर 2024 तक हुआ और आयोजन स्थल है इसका चीन के हांगजो में। किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना केह योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है ऑप्शन बी मिजोरम में। मिजोरम में मुख्यमंत्री लाल धोमा ने किसानों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए बाना केह योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं लाल धोमा और राज्यपाल हैं हरि बाबू कम्मपति। अब हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। किस त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और यह लद्दाख में हर साल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? लोसर उत्सव। सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में किया गया? चोल में। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थीं? औरंगजेब के शासनकाल में। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? 13 मई 1952 को। कंबाला उत्सव किस राज्य में कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में। किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। जामदार लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन बी तीसरा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने 2024 से 27 के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।